श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे बरन रघुबर बिमल यस जो दायक फल चारे बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हो मोहि हरहु कलेश विकार तव हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुण ग्राम। तब श्री हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बतलाया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहो पवन सुत रहनी हमारी जिम दर्शन है महो जीभ विचारे तात कबहु मोहि जानिय नाथा करहि कृपा भानुकुल नाथा तामस तनु कछु साधन नाही तामस तनु कछु साधन नाही प्रीतेन पद सरोज मन माहे अब मोहि भाभरोस हनुमंता अब मोहि भाभरोस हनुमंता बिनु हरे कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र मेरी रहनी सुनो, मैं यहाँ पर वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव रहती है। हे तात मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रघुनाथ जी क्या कभी मुझ पर भी कृपा करेंगे? मेरा तामसी राक्षसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं है और न ही मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में ही प्रेम है। परंतु हे हनुमान अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर भी कृपा है, क्योंकि हर की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीना जो रघुबीर अनुग्रह कीना तो तुम मोहि दरसु हट दीना। सुनहो विभीषण प्रभु के रीति करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहो कवन में परम कुलीना कपि चंचल सवहि विधिहीना। प्रातः जो नाम हमारा तेह दिन ताहि न मिले आहारा। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। श्री हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए मैं कहीं कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिलता। असमय अधम सखा सुनो मोहु पर रघुबीर कीनी कृपा सुमिरि गुण
भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अदम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके श्री हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम आश्रुओं का जल भराया। जानत हूँ वस स्वामी विसारे, फिर ते काहे न होए दुखारे। विधि कहते राम गुण ग्राम, पावान रे वाच्य विश्राम। पुण्य सब कथा विभीषण कही, जिहवे दे जनक सुता रही। तब हनुमत का सुनु भ्राता, देखी चहो जानकी माता। जुगते विभीषण सकल सुनाई, चले ओ पवन सुत विदा कराई। कर सोए रूप गयो पुनित हेवा, बनय शोक सीता रह जयवा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी वह सब कथा कह सुनाई। तब श्री हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी जी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब श्री हनुमान जी विदा लेकर चल पड़े। फिर वही पहले का सा मसक सरीखा रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन में वन के जिस भाग में सीता जी रहती थीं। देखी मन ही महू की न प्रणामा, बैठे ही बीती जात निसी जामा। कृतनु शीस जटाय कबेनी, जपते हृदय रघुपति गुण श्रेणी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सीता जी को देखकर श्री हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, जिस पर जटाओं की एक बैंडी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। मंगल भवन मंगल हारी, देव हो सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं और नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र श्री हनुमान जी बहुत ही दुखी हो गए। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।